सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स आप कैसे निकाल सकते हैं। आज हमारी पूरी वीडियो की स्ट्रेटेजी होगी कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करेंगे, जो मैंने अपने 2 साल की तैयारी में सीखा है। और कैसे मैंने अपने मॉक टेस्ट में, पहले मेरे 40 मार्क्स आते थे, बस 20 क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं, कैसे मैंने अपने मॉक टेस्ट में अपने 40 से सीधा 90 पे पुश मारा है, सीधा मेरा 60 नंबर का पुश हुआ है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा, नहीं 50 नंबर का पुश हुआ है, तो मैं आपको ये बताऊंगा मेरे इतने आ जाते हैं 92, 90, 95, कभी 85 अगर मॉक टेस्ट थोड़ा लेवल का हाई होता है। तो इस हिसाब से मैं अलग अलग कोचिंग के मॉक टेस्ट लगाता हूँ, तो फिर मेरे उस हिसाब से ही अगर पेपर का लेवल हाई है तो थोड़े कम हो जाते हैं। वही कभी 1-2 क्वेश्चन गलत ज़्यादा चले गए, कभी कम चले गए, कभी अच्छे आ गए, कभी 110 चले गए। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मैंने अपने मॉक टेस्ट की प्रीलिम्स की रणनीति कैसे बनाई और मैंने अपने प्रीलिम्स में इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाने लग गया। तो आज की स्ट्रेटेजी हमारी इसी चक्रव्यूह की होगी कि हमें इसे कैसे पास करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस जरूर ध्यान रखना है। सिलेबस तो मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो मैं अभी आपको कहूंगा प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, उसे तो बिल्कुल भी मत छोड़ देना। और फिर जब आप जब सिलेबस देख लोगे एक बार, तो आपको फिर क्या करना है। जैसा मैंने अब टॉपिक उठाया है अपना ज्योग्राफी में मैंने वे टॉपिक कर लिए जो मॉक टेस्ट में पहले दे रखे हैं। जो मॉक टेस्ट में टॉपिक है वे टॉपिक मैंने शुरुआत में कर लिए, और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, ज्योग्राफी में वे टॉपिक पढ़ने हैं जो मॉक टेस्ट में है। मॉक टेस्ट में आपके सारे टॉपिक रहेंगे, उस बात की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपका कुछ छूट जाएगा, वो मॉक टेस्ट में नहीं आने का। आपने वो टॉपिक देखे और ज्योग्राफी में उन्हें पढ़ लिया, वे लाइन वाइज ही होंगे, उन्हें पढ़ लिया। फिर उसके बाद जब आपका ज्योग्राफी में वे सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपको वो मॉक टेस्ट लगा लेना है उसी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का। तो इससे क्या होगा कि फिर जो आप मॉक टेस्ट लगा लोगे उससे आपको क्या पता लगेगा कि आपकी किस टॉपिक पर ज्यादा पकड़ बनी हुई है और किस टॉपिक पर आपकी कम पकड़ बनी हुई है। आपको इस चीज का पता लग जाएगा। जब आपको इस चीज का पता लग जाएगा तो उस टॉपिक को आप दोबारा जाके पढ़ना जिसमें आपकी ज्यादा गलतियां है। उससे क्या होगा, आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया तो वो उसका आपका थोड़ा पक्का हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने मॉक टेस्ट दिया था उसके अपने नोट्स बना लेने हैं। और आपको हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट का ऐसे ही करना है। मान लो मैंने ज्योग्राफी का दिया, ज्योग्राफी के मैंने मॉक टेस्ट लगा लिए, और जो मेरे गलत होंगे उन्हें मैं रखूंगा सबसे ऊपर, और फिर उसके बाद जो मैंने छोड़ दिए उन्हें रखूंगा बीच में, और जो मेरे ठीक है उन्हें रखूंगा सबसे नीचे। और ऐसे ही आपको पूरी मॉक टेस्ट के नोट्स बना लेने हैं, ऐसे उनके सही उत्तर के कि क्या क्या आंसर है और क्या क्या खराब समझ गए होंगे। फिर उसके बाद वरना मैं दिखा भी दूंगा, अगर आप वीडियो में कमेंट करोगे कि हमें नोट्स दिखा दो कैसे बनाए हैं। और फिर उसके बाद आपको दोबारा सब्जेक्ट उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब किताबें पढ़ ली आपको पता होगा, और मॉक टेस्ट में ही आपकी हर टॉपिक कवर हो गया होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ये टॉपिक वाइज है, तो आपको मॉक टेस्ट में हर एक टॉपिक खत्म हो गया होगा। और जो आपको पता भी होगा नहीं आता वो आपको पढ़ लिया है। आपको फिर क्या करना है, बस आपके ऐसे होंगे वे मेरे हिसाब से, आपने अगर 10 मॉक टेस्ट दिए तो एक में 100,000, आपने अगर 30 दे दिए 3,000, और आपके 3,000 पन्नों के वे। और आपको पीवाईक्यू के भी ऐसे ही नोट्स बना लेने हैं प्रीलिम्स के, कि सही सही आंसर्स के नोट्स बना लिए अपने पीवाईक्यू के लाइन वाइज करके जो उनके आंसर है। और फिर आपके पीवाईक्यू को मान लो आपने 5 साल के देखे और वे आपके हो गए 100 क्वेश्चन, और तो फिर आपके कितने हो गए, ये 5 साल के हिसाब से निकाले तो आपके ये हो गए 500 क्वेश्चन। और फिर आपके देखो 3500 क्वेश्चन यहाँ होगा। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके 3500 क्वेश्चन में ही सारे टॉपिक कवर हो गए होंगे, कहीं ना कहीं उसका पार्ट होगा, और वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि मैंने ये बुक में ऐसा पढ़ा था, ये उसी का ही पार्ट है, ये इससे ही रिलेट कर रहा है। अगर आप उन्हीं कर लो, फिर उसके बाद अगर मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो सिर्फ आपको अपने में नोट्स पढ़ने हैं और मॉक टेस्ट देना है, नोट्स पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट देना है, नोट्स पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट देना है। आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत सरल हो जाएगा। फिर आपको सीधा मेंस की तैयारी करनी होगी। इसके अलावा दोबारा उन मोटी मोटी किताबों को लेकर बैठे हैं कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो एक बार पढ़ लिया वही आप दोबारा पढ़ोगे। बस आपको दिमाग में क्लिक मारने की चीज होनी चाहिए। अगर आप नोन के नोट्स बना लिए, मैं अब भी कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल बेस्ट रास्ता है, मैंने उससे अपने बढ़ाए हैं, मैं उन्हें रिवाइज करता हूँ और मॉक टेस्ट देता हूँ, उसमें मेरे अब अच्छे नंबर आ रहे हैं यही करके। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जैसे मैंने बताया कि आप भी वैसे ही करें, इससे मेरे अच्छे नंबर आए हैं और आपको भी इससे बहुत सरल लगेगा, और फिर आप अपनी मेंस की तैयारी को ज़्यादा टाइम दे पाओगे, और प्रीलिम्स में भी आपके इससे अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे। अगर आप कहोगे कि कमेंट करके कि अपने नोट्स की फोटो पीडीएफ बना के भेज दो हमें, तो मैं वो भी भेज दूंगा। कमेंट कर देना मुझे एक बार। धन्यवाद।